मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.6 के बचे हुए एग्जाम्पल कंप्लीट करवाएंगे। और पिछली क्लास में एग्जाम्पल 4 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.6 के बचे हुए एग्जाम्पल कंप्लीट करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल का गर्दा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में आपकी प्रैक्टिस होगी, धमाकेदार प्रैक्टिस होगी। तो आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल 5, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये इनफाइनाइट सीरीज है, आपको चेक करना है कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। लिख लो यहां पर द गिवन इनफाइनाइट सीरीज। सभी स्टूडेंट लिख लो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज। फर्स्ट टर्म है अल्फा अपॉन बीटा, सेकेंड टर्म है 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा, थर्ड टर्म 1 प्लस अल्फा इंटू में 2 प्लस अल्फा अपॉन में 1 प्लस बीटा इंटू में 2 प्लस बीटा प्लस डॉट 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 डॉट। अब आपको क्या करना है, nth टर्म निकालना है। तो देख लो, दो तरीके होते हैं जिनमें से एक यूज हो जाएगा। nth टर्म निकलता है डॉट 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 तरीके से, और एक्सरसाइज 2.2 में हमने आपको समझाया था उसके तरीके से निकलता है। तो आपको देख लेना है पहले ही है। अगर ऐसे निकलेगा तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इनफाइनाइट सीरीज है ये वाली, इसमें क्या देखना है, फर्स्ट टर्म पूरा पूरा सेकेंड टर्म में होगा और सेकेंड टर्म जो है पूरा पूरा थर्ड टर्म में होगा। अगर ऐसा है इस इनफाइनाइट सीरीज में तो डॉट 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 तरीके से निकलेगा nth टर्म। तो चेक कर लेते हैं। नीचे वाला बीटा देख लो, चाहे ऊपर से देख लो चाहे नीचे से देख लो। तो नीचे देखते हैं, बीटा इसमें है। आप बोलोगे नहीं सर, हम बोलेंगे ये वाला देख लो, सेकेंड टर्म में 1 प्लस बीटा, ये इसमें है थर्ड टर्म में, आप बोलोगे है। तो अगर ये इसमें है तो ये पूरा पूरा नेक्स्ट टर्म में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से इनफाइनाइट सीरीज आपको पकड़ लेना है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये सिस्टम जो हम आपको बता रहे हैं वो सेकंड टर्म से यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा nth टर्म। तो 1 प्लस का अल्फा अपॉन इतना प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू में 2 प्लस अल्फा अपॉन में 1 प्लस बीटा इंटू में 2 प्लस बीटा। सभी स्टूडेंट लिखते रहो, प्लस डॉट डॉट डॉट। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो कैसे यहाँ पे निकलेगा nth टर्म। नंबर डालते हैं, जब रिपीटिंग होते ना तो नंबर डाल के ही nth टर्म आपको निकालना है। देख लो, इसे नंबर 1 डाल दिया हमने, इसे नंबर 1, क्योंकि सेम टू सेम है, जो चेंज है उसे नंबर बढ़ाते रहो। इसे नंबर 1 डाल दिया, इसे नंबर 1, क्योंकि सेम टू सेम है, इसे नंबर 2 डाल दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस अल्फा यहाँ से उठा लो, फर्स्ट टर्म से पहला नंबर। अब सेकेंड टर्म से आपको उठाना है सेकेंड नंबर 2 प्लस अल्फा। ठीक है, इसको नहीं लिखा, क्यों, ये तो लिख चुके ना। तो एक ही नंबर उठता है, किसी भी टर्म का अगर उठाना हो एक ही नंबर आपको उठाना है। इससे उठा लिया, ठीक है, फिर हमने इस टर्म से उठाया ये वाला, क्योंकि ये यहाँ पे पहले से लिखा है, इसीलिए आपसे मना कर रहे हैं कि किसी भी टर्म का अगर नंबर उठाना है केवल एक उठता है, दो नहीं उठते हैं एक साथ। फिर डॉट 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 डॉट। अब आपको देखना है, जैसे 1 है, फिर 2 है, आगे 3 होगा, फिर 4 होगा। 1 2 3 4 का क्या होता है बताइए, n होता है। अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, ये तो सेम है, ऐसे ही रखो। ठीक है, अब अपान में देख लो, अपान में पहला नंबर, ठीक है, फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म से आपको उठाना है नंबर, लेकिन कौन सा उठाना है, ये वाला उठाना है। एक ही नंबर उठता है किसी भी टर्म का अगर उठाते हो। ये तो लिख चुके हैं ना, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। 2 प्लस बीटा लिखो, फिर डॉट डॉट डॉट। अब देखो 1 2 3 का n होता है, बीटा 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 ऐसे ही लिखो। ठीक है, अब आपको पता है जब डॉट 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 तरीके से nth टर्म निकलता है तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज होगा।
ये जानकारी है। और अगर nth टर्म निकलता है x के टर्म में, ऐसे निकले या ऊपर हो x, तो फिर भी डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज होता है। लेकिन यहाँ पर 100% ये है कि डॉट 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 तरीके से अगर nth टर्म निकलता है किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का, तो आपको डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से उसे आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद उसके बरादरी के टेस्ट हम यूज करते हैं। तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज करने के लिए हमको UN+1 निकालना है। देखो कैसे निकलता है, इसकी आपको जानकारी है क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो n+1 प्लस अल्फा, n के स्थान पर n+1 रखना है, ठीक है। अब आपको पता है इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम UN/UN+1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम इसको लिखने के बाद में इसको उतार लेते हैं। अब देखो नीचे जैसे 1 प्लस बीटा है हमने लिखा, 2 प्लस बीटा लिखा, अब डॉट 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 यहाँ पे क्या आएगा, n+1 इंटू मीन्स प्लस का बीटा। अब आपको पता है इसे ऐसे उतार लेते हैं क्योंकि ये तो कैंसिल होगा ना। देखो कैसे हम आपको बताते हैं, जब डिवाइड लगाओगे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज़ करोगे तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो जब डिवाइड लगाओगे तो इतना पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, n+1 प्लस बीटा अपान में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये मिलेगा या। अब आपको लिमिट निकाल लेना है, क्योंकि डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में हमें इसकी लिमिट चाहिए होती है। 1 से ग्रेटर है और 1 से लेस, 1 से अगर ग्रेटर है आंसर शीट तो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, और 1 से लेस है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। इतनी जानकारी आपको है। अब इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं, दिक्कत नहीं आएगी, हम आपको बता रहे हैं, आपको समझते रहना है, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN/UN+1 इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे देखो n+1 प्लस का बीटा अपान में n+1 प्लस का अल्फा, ठीक है। अगर देखा जाए तो फॉर्म बन रही है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रही है, तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेके उड़ा दो। तो आपको पता है जो फॉर्म बना ए उसको कैंसिल करना पड़ता है, तो n ले लो कॉमन, 1+1 अपान n प्लस बीटा अपान n, ठीक है। यहाँ से ले लो तो 1+1 अपान n प्लस का अल्फा अपान n, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या मिलेगा, इसको रफ कर दें, ठीक है, ये चला गया। नोट करते रहो क्योंकि रफ करने से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे डालेंगे 0 हो जाएगा, वहाँ पे डालेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे डालेंगे 1 अपान इनफाइनाइट 0, यहाँ पे डालेंगे अल्फा अपान इनफाइनाइट 0, तो ये बनाया, इसकी आंसर शीट बना गई। तो आपको पता है डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि इक्वल 1 है, हमें 1 से ग्रेटर या 1 से लेस देखना होता है, तो 1 आ गया। तो यहाँ पे लिख दो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो गया। अब इसके बाद में कौन सा टेस्ट लगता है, रेवे लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक कब लगता है, जब ब्रैकेट की होल पावर फ्रैक्शन में हो या फिर वेरिएबल में हो। तो देख लो यहाँ पे, क्योंकि इसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो होल पावर ना तो वेरिएबल में ना ही फ्रैक्शन में, तो किसमें, न्यूमेरिकली वैल्यू में है। जैसे 1 है तो न्यूमेरिकली वैल्यू में डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के बाद कौन सा टेस्ट लगाते हैं, रेवे टेस्ट। तो यहाँ पे लिख लो अप्लाई रेवे टेस्ट, कौन सा टेस्ट लगाना है, रेवे टेस्ट। तो ठीक है, UN/UN+1, ठीक है, इक्वल, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे लिख देते हैं n+1 प्लस का अल्फा, ठीक है। ओके भाई, इसको रफ कर दें। चलो बताओ रेवे टेस्ट क्या होता है। आप बोलोगे रेवे टेस्ट सर ये होता है, हमने बोला यही होता है, आपको याद है, ठीक है। इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो n वैल्यू रखो n+1 प्लस का बीटा अपान में n+1 प्लस का अल्फा -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करेंगे और रेवे टेस्ट यूज़ करके देखते हैं। अगर ये फेल होता है फिर आगे टेस्ट लगाएंगे। तो पहले ये देख लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, क्या करना है, एलसीएम लेना है। हमने ले लिया n+1 प्लस का अल्फ़ा, क्रॉस इंटू कर दो, तो n+1 प्लस का बीटा, और इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस का n -1 माइनस का अल्फ़ा, ये n से n कट गया ना। अब
सिंप्लीफाई करके देखो फॉर्म बन रही है या नहीं, पहले सिंप्लीफाई करो। एन ऊपर रहा और 1 प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा ये बचा, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना, ये प्लस ये माइनस, तो 1 ना लिखो भाई, इतना ही लिखो अपान में n प्लस 1 प्लस का अल्फ़ा। अगर देखा जाए यहाँ पे फॉर्म बन रही है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन रही है, फॉर्म बन रही है। हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, n न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो फॉर्म बनना है उसको कैंसिल करना है भाई। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n यहाँ तो है सिंगल, ऐसे ही रखो, यहाँ से निकाल लो n, 1 प्लस 1 अपान n प्लस अल्फ़ा अपान n, कैंसिल कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब देखो लिमिट की वैल्यू डाल दो, तो बीटा माइनस अल्फ़ा अपान में यहाँ पे डालेंगे 1 अपान इनफाइनाइट 0, यहाँ पे डालो अल्फ़ा अपान इनफाइनाइट 0, तो बीटा माइनस अल्फ़ा आ गया। मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर शीट निकली है बताते हैं, यहाँ पे लिख दें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपान un प्लस 1 और -1, इसकी आंसर शीट निकली है। अगर इसकी आंसर शीट वैसे आती न्यूमेरिकली वैल्यू में तो 1 से ग्रेटर या 1 से लेस देखी जाती, लेकिन वेरिएबल में निकली है। अब 3 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे और थर्ड केस पे ये वाला रेवे टेस्ट फेल हो जाएगा। तो 3 केस बनाते हैं। इफ़ बीटा माइनस अल्फ़ा अगर 1 से ग्रेटर है, मतलब इसकी आंसर 1 से ग्रेटर है तो इसकी भी 1 से ग्रेटर होगी, 1 से ग्रेटर होगी तो ये क्या बोलता है, इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे लिख लो देन समेशन un इज कन्वर्जेंट, क्या बोलता है, समेशन un इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इफ़ बीटा माइनस अल्फ़ा लेस देन 1 है देन, तो क्या बोलता है, अगर इसकी आंसर 1 से लेस आती है तो ये डाइवर्जेंट बोलता है, रेवे टेस्ट इज डाइवर्जेंट। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, थर्ड केस पे ये फेल हो जाएगा। थर्ड केस बनाते हैं। इफ़ बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल 1 देन लिख लो रेवे टेस्ट फेल। पहले डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट फेल हुआ था, अब हो गया रेवे टेस्ट फेल। अब इसके बाद कौन सा टेस्ट लगेगा बताते हैं आपको, कौन सा टेस्ट लगेगा। जैसे un अपॉन un प्लस 1, पहले इसकी आंसर शीट लिख देते हैं फिर बाद में बताएंगे, क्योंकि जो भी टेस्ट लगेगा डी मॉर्गन या फिर द टेस्ट, तो उसमें इसकी आंसर शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ये आंसर शीट कहाँ उतारना है, ये वाली उतारना है, ये वाली उतारना है। ठीक है, n बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन n प्लस 1 प्लस का अल्फ़ा, ठीक है, इतनी उतार लेना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर देखी जाए होल पावर ब्रैकेट की देखी जाए तो न्यूमेरिकली वैल्यू में है, तो न्यूमेरिकली वैल्यू में है तो रेवे टेस्ट के बाद कौन सा लगाना है, डी मॉर्गन एंड वर्डरैंड टेस्ट लगाना है। अगर वेरिएबल में होती ब्रैकेट की होल पावर या फ्रैक्शन में होती तो द टेस्ट यूज करते हैं, द टेस्ट यूज होता है, लेकिन उससे पहले ये रेवे टेस्ट यूज नहीं होता, लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होता है। ध्यान रखना, रेवे टेस्ट के बाद 100% डी मॉर्गन टेस्ट यूज होता है, लॉगरिथमिक टेस्ट के बाद द टेस्ट यूज होता है। जो एक्सरसाइज 2.6 का जब बेसिक पढ़ाया चौथे नंबर पे लिखाया था द टेस्ट, उसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है अप्लाई डी मॉर्गन एंड वर्डरैंड टेस्ट। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 और -1, फिर अलग से -1 और बाहर क्या होता है, log n होता है। ठीक है, आपको पता है इसकी आंसर 0 ही आती है, पिछली क्लास में भी बताया था और उससे पहले वाली क्लास में यही बताया था कि इसके आंसर जब भी निकालो तो 0 आती है, क्योंकि हमें इसके नीचे n बनाना होता है और n यहाँ से बनता है ब्रैकेट से कॉमन लेके। जब log n अपॉन n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे वैल्यू अगर देखी जाए 0 आती है, तो हमेशा ये क्या बताता है, 1 से लेस बताता है, और 1 से लेस आपको पता है ये डाइवर्जेंट। ये ऑलवेज डी मॉर्गन जो है
और वो वाला द टेस्ट हमेशा डाइवर्जेंट बताते हैं, ये कभी भी फेल नहीं होते हैं, ये कभी भी टेस्ट फेल नहीं होते हैं। तो 0 देखो कैसे निकलेगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन n प्लस 1 और वो वाली आंसर शीट रख लो, ठीक है। n और बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या डाल दो, ये वाली, क्योंकि इसी से ये वाला टेस्ट लग रहा है। तो केवल और केवल क्या आएगा, n आएगा, n तो लिखा है पहले से, ठीक है, n पहले से लिखा है, अपॉन में n प्लस 1 प्लस का अल्फ़ा और माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने डाल दी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने पहले ही लिख ली थी। ये देखो केवल और केवल बीटा माइनस अल्फ़ा के स्थान पे 1 डालना है बस, log n। अब देखो आगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, एलसीएम ले लो, n प्लस 1 प्लस अल्फ़ा, इसका इसमें इंटू करेंगे, माइनस n माइनस 1 माइनस का अल्फ़ा और log n, ठीक है। n से n कैंसिल हो गया, अब जो बचा उसे लिखेंगे, जो बचा उसे लिखेंगे, इसे हटा दें। चलो ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम मिक्स करके लिखेंगे ना लास्ट में कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, तो आपको पता हो ये बीटा माइनस अल्फ़ा, ये कंडीशन बाद में लिखना पड़ती है, बाद में ये कंडीशन लिखना पड़ती है, तो इसीलिए वहाँ पे साइड में लिख दिए हमने, दिक्कत नहीं आएगी, हमको नहीं दिक्कत आएगी, आप तो लिख रहे हो, ठीक है। तो जो भी है देख लो भाई, तो वहाँ पे माइनस 1 बचा, माइनस अल्फ़ा बचा, n प्लस 1 प्लस का अल्फ़ा बचा और log n बचा, ठीक है। अगर देखा जाए फॉर्म बनी है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, कैसे देखोगे फॉर्म बनी है या नहीं, देखो जब लिमिट की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ऊपर इनफाइनाइट मिल गया और नीचे इनफाइनाइट प्लस 1 प्लस अल्फ़ा, तो इनफाइनाइट में अगर प्लस कर रहे हो 2 टर्म 3 टर्म तो इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है। अब आपको पूरी पूरी जानकारी होगी, फॉर्म बन गई, फॉर्म बन गई, हाईएस्ट पावर कॉमन लेके आगे बढ़ाते हैं। तो माइनस 1 माइनस अल्फ़ा अपान, यहाँ से n कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 अपान n प्लस अल्फ़ा अपान n, और जो n कॉमन लिया है ना, ठीक है, वो किसे देना है आपको, इस log n के बटे लिखना है। इतनी तो आपको जानकारी है ना, क्योंकि हमें log n अपान n बनाना है। चलो इतना नोट कर लो, यहीं पे सॉल्व कर दें। चलो भाई हाई स्पेस तो सॉल्व कर रहे हैं, तो ये उसे देंगे, तो एक लाइन लिखना पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 1 माइनस अल्फ़ा अपान में 1 प्लस 1 अपान n प्लस अल्फ़ा अपान n, ठीक है, log n के अपान में n, इतना क्लियर हुआ। अब वैल्यू अगर डालते हैं तो ऊपर क्या मिलेगा, माइनस 1 माइनस अल्फ़ा अपान में 1 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, और ये क्या देगा 0, क्योंकि log n अपान n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे डायरेक्ट आपको पता है 0, तो 0 का इंटू करोगे तो इतना मिला। हमने पहले ही बोला था जब भी इसकी आंसर शीट निकालते हो तो हमेशा ये 0 बताता है, और 0 बताता तो 1 से लेस होता है, और 1 से लेस पर ये डी मॉर्गन कसम खाता है कि इनफाइनाइट सीरीज को डाइवर्जेंट बताएंगे हम, तो डाइवर्जेंट बताएंगे, तो इसलिए यहाँ पे डाइवर्जेंट आ गई। तो इम्प्लाई दैट करके लिख दो, समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, और इफ बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल 1, ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब मिक्स करके लिखवाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिक्स करके लिखवाते हैं, लास्ट में हैंस करके लिखना पड़ेगा आपको। इसको रफ कर दें, ठीक है, इसको हम रफ कर चुके हैं, बाद में करेंगे, हैंस लिख देते हैं। हैंस समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। अब बोलो भाई कन्वर्जेंट इफ कंडीशन पहली ये रही, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 से ग्रेटर, ठीक है, एंड डाइवर्जेंट इफ बीटा माइनस अल्फ़ा लेस देन 1। अब डाइवर्जेंट देख लो, इक्वल पे भी आया है, तो डाइवर्जेंट की कंडीशन यही है, यहाँ पे यूज़ कर लो इक्वल, ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। हमने पहले ही आपसे बोला है कि इस क्लास में आपकी प्रैक्टिस होगी, तो प्रैक्टिस होगी, करो प्रैक्टिस, धड़ाधड़ 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 प्रैक्टिस करना है भाई। मज़ा आ रहा होगा, लाइक नहीं किया है ना, वीडियो को लाइक करो, लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब करो, नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा।
तो दिक्कत नहीं आएगी क्लास लेने में। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब एग्जाम्पल 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये भी इनफाइनाइट सीरीज है, तो यही है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आपको देखना है। तो द गिवन लिख देते हैं, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अपान में 1 इंटू गामा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 अपान में 1 इंटू 2 इंटू गामा, फिर इंटू में गामा प्लस 1 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गामा इसमें है 1 इसमें है, मतलब फर्स्ट टर्म हो चाहे सेकंड टर्म हो, वो आगे वाले टर्म में पूरा पूरा मैच हो रहा है। तो आपको डॉट 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 तरीके से nth टर्म निकालना है, लेकिन कहाँ से निकालना है, ये फर्स्ट टर्म छोड़ना है, क्योंकि वन गामा इसमें है, ठीक है। इसके नीचे अगर होता कुछ 1 लेते हैं, 1 इसमें है, ठीक है, ये पूरा पूरा इसमें, मतलब यहाँ से भी मिल जाए। लेकिन अगर ऊपर बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है, अल्फ़ा ये हो गया, बीटा का ये हो गया, मतलब आगे ये मिल गया ना। और बीटा ज़रूर होगा, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है भाई, सही कर देते हैं, आप लोग सुधार लेना, बीटा प्लस 1 और यहाँ पे बीटा होगा, ठीक है, सुधार लेना, हाँ बीटा और लिख लो भाई, चेक कर देते हैं, किताब है मेरे पास, किताब है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसा है गलत नहीं पढ़ना है आपको, हमने पहले बोला था वहाँ पे मिसप्रिंट है। इतना तो एक्सपीरियंस है भाई, इतना एक्सपीरियंस है, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम बोल रहे थे कि अगर ऊपर देखा जाए फर्स्ट टर्म से तो ये इसमें नहीं मिलेगा, फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 तो इसमें नहीं है, तो इसीलिए इसको हटा के सेकेंड टर्म से पकड़ना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा अपान में 1 इंटू गामा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू में बीटा और बीटा प्लस 1 अपान में देख लो क्या है 1 इंटू 2 इंटू गामा, फिर इंटू में गामा प्लस 1 और इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि nth टर्म निकलेगा डॉट 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 तरीके से, लेकिन नंबरिंग कर लेना है। अल्फ़ा को नंबर 1 दिया तो ये चेंज है, तो इसको भी नंबर 1 दे दो, क्योंकि फर्स्ट टर्म में एक ही नंबर डालना है, चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, फर्स्ट टर्म में आपको किसी को डालना हो नंबर तो एक ही डालना है, ठीक है। अब सेकंड में देखो ये तो 1 हो ही गया और इसको 2 डाल दो क्योंकि चेंज है, ये बीटा 1 हो गया, इसका बीटा 1 है, सेम टू सेम है, नेक्स्ट वाले का 2 डाल दो। ऐसे ही यहाँ पे 1 को 1 डाल दो और इसको भी 1 डाल दो, क्योंकि फर्स्ट टर्म में जो भी नंबर डालना है एक ही डालना है, 2 नहीं डाल पाओगे, मतलब 1 इसे डाला, 2 अगर चाहो तो नहीं डाल पाओगे, ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट ही डालना है। अब देखो सेकंड में ये से 1 हो गया, इसे 1 डाल दो, फिर 1 का आगे 2 इसे चेंज कर दो, इसका 1 ये सेम टू सेम है, फिर इसका गामा वाला कहाँ गया, ये वाला है, ऐसे करके नंबरिंग करना है। अब गलत नहीं होगा, देखो nth टर्म, जैसे पहले अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है, ऐसे आगे मिलता रहेगा। अल्फ़ा की बात कर रहे हैं केवल, इसका nth टर्म बता दो, यहाँ पे 0 फिर 1, मतलब 0 1 2, बताओ कितना होगा, मतलब एक्स्ट्रा है तो n-1 होगा, मतलब 1, 2, 3 इतना होता तो n लिख देते। ये एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक में हमने आपको ये ट्रिक बताई, सारी यहाँ पे ट्रिक बताएं, ज़रूर कंप्लीट की होगी, अगर नहीं की है तो कर लेना, वो ये सब डायरेक्ट वहीं पे सिखा चुके हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे निकालना है, तो आपने क्लियर कर लिया कि पहले अल्फ़ा है, अल्फ़ा रखो, फिर 0 1 2 3 ऐसे करके क्या आएगा, n-1 आएगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अपान में देख लो, अभी ऊपर ही बचा है बीटा वाला, तो बीटा का सिस्टम जो है आएगा तो ऊपर ही, क्योंकि ऊपर ही थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं बीटा, फिर बीटा प्लस 1, फिर डॉट 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 बीटा प्लस n-1। जैसे अल्फ़ा के लिए काम किया वैसे ही होगा बीटा के लिए, क्योंकि है तो सेम,
अब देखो 1 2 1 2 आगे 3 मिलेगा, इसका क्या होगा, आप कहोगे एन होगा सर, ठीक है। अब गामा वाला देख लो, गामा, फिर गामा प्लस 1, गामा प्लस 1, इसके लिए बोलो 0 से ही स्टार्ट है। देख लो भाई, यहाँ पे अगर देखा जाए इस ब्रैकेट में 0 अगर बनाना चाहते हो, 0 1 2 3 का तो पता ही है इतना निकलता है, ठीक है। और x की पावर क्या बन जाएगी यहाँ पे, जैसे 1 है 2 है आगे 3 मिलेगा तो n लिख दो, क्योंकि 1 2 3 का n ही होता है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो आगे हमें क्या करना है, अगर डॉट 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 तरीके से nth टर्म निकला है तो डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज होता है 100%, तो कर लो n+1, ठीक है। डॉट 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 n+1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस n मिलेगा, n+1 रखेंगे -1 + 1 कट जाएगा। और इसके पहले ये वाला उतार लो, क्योंकि जब हम un/un+1 की आंसर शीट निकालते हैं तो कैंसिल करने के लिए ये लिखा जाता है, कैंसिल हो जाता है इसीलिए, ठीक है। अब ऐसे बीटा देख लो, बीटा +1, ऐसे इसको लिखो तो बीटा प्लस n हो जाएगा, जैसे अल्फ़ा प्लस n हुआ ऐसे। अब इसे उतार लो तो बीटा प्लस n और -1। अब अपान में देख लो 1 2 डॉट डॉट डॉट, इसका क्या हो जाएगा n+1, और इसका यही छाप लो, ठीक है। अब गामा वाला देख लो, गामा फिर गामा +1 डॉट डॉट डॉट, तो गामा प्लस n आएगा भाई, गामा प्लस n आएगा, ठीक है। अब इसके ये वाला छाप लो, ठीक है, इतना छाप लिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, un+1 निकालना है। तो देखो क्या निकलेगा, हम आपको बताते हैं। ये तो कैंसिल होगा ये पूरा, और यहाँ पे लिख लो x⁴n+1। अब देखो ये तो कैंसिल होगा ये वाला इतना, ठीक है। तो क्या एक्स्ट्रा था, यहाँ पे n है ऊपर लिख दो, नीचे वाला ऊपर ही जाता है, ये एक्स्ट्रा था ये, तो n+1 और गामा प्लस n, गामा है ये क्या है गामा, ठीक है। और ये वाला कहाँ गया, हाँ अल्फ़ा प्लस n, और क्या है यहाँ पे बीटा प्लस n, ये बचा, ठीक है। और इसमें x⁴n से कैंसिल हो जाए तो 1/x बचे, ठीक है। इतना हो गया। अब नोट करो, क्योंकि हमें un/un+1 की आंसर शीट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि बाय चांस ये टेस्ट अगर फेल हो गया तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। कौन सा टेस्ट फेल हो जाता है, डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तो रैवे टेस्ट यूज़ होता है, लॉगरिथमिक टेस्ट भी यूज़ होता है, तो देखना पड़ेगा कौन सा टेस्ट यूज़ होगा। पहले हम डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके भाई, इतना क्लियर हुआ। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट लाइन की, इसको कर दें, ठीक है, नोट करते रहो। अब देखो यहाँ पे लिमिट निकालो भाई, लिमिट n →∞ un/un+1, ठीक है। लिमिट n →∞, ऊपर देख लो क्या है 1 + n लिख लो, ठीक रहेगा। इस ब्रैकेट में बाद में n है सब में, इसमें भी बाद में कर लो, तो गामा प्लस n, ठीक है। अपान में देख लो अल्फ़ा प्लस n है और क्या है बीटा प्लस n, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इनटू में 1/x। अगर हम बात करें फॉर्म की तो यहाँ पे फॉर्म बन रही है ∞/∞ बन रही है, तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल करो, जो फॉर्म बनाए उसको कैंसिल करना पड़ता है, तो कर लो भाई। यहाँ से n निकालोगे बाहर n² आएगा 1/n+1, और यहाँ पे गामा/n+1 अपान में यहाँ से n निकालो n² बाहर निकलेगा अल्फ़ा/n+1, और यहाँ पे बीटा/n+1 इंटू में 1/x, ये कैंसिल हो गया। अब फॉर्म नहीं बनेगी तो आपको लिमिट की वैल्यू रख देना है, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, पहले ब्रैकेट में इतना मिलेगा, यहाँ पे जब डालेंगे तो 0+1, यहाँ पे आ जाओ 0+1, या इस ब्रैकेट में आ जाओ 0+1, लिमिट की वैल्यू डालेंगे तो इतना ही मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 1 देगा, 1 का इसमें इंटू करेंगे 1/x, मतलब डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट
जब हमने यूज़ किया तो इसकी आंसर शीट वेरिएबल में निकली। तो वेरिएबल में निकली तो आपको पता 3 केस बनते हैं। थर्ड केस पे ये फेल हो जाएगा। तो देखो कैसे, इफ़ 1/x ग्रेटर 1 इम्प्लाई दैट x लेस देन 1, देन इसको हमने क्यों लिखा ये, क्योंकि बुक में जो आंसर शीट मैच होगी ये वाली होगी, तो इसीलिए 1 से ग्रेटर हमने इसकी वैल्यू ले ली। तो ये क्या बता देगा, इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्जेंट बता देगा, लेकिन बुक में ये कंडीशन आपकी होगी, तो इसीलिए इसको सिंपलीफाई करके लिखा जाता है इज कन्वर्जेंट। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। जो बोल रहे हैं 100% में कितना बोलते हैं हम, कितना समझाते हैं, मतलब 30% आपको समझाते हैं, 70% लिखते हैं। जो हम बोलते हैं उसको ज़रूर सुना करो, जो बोलते हैं उसको ज़रूर सुना करो, क्योंकि 30% हम जो बोलते हैं उसी में आपको समझा देते हैं, 70% हम लिखते हैं। अब जल्दी बोल जाते हैं, स्पीड से बोल जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर स्पीड से नहीं बोलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा स्पीड रखते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे तो दुनिया पढ़ा लेती है, फास्ट कोई पढ़ा के दिखा दे भाई, गजब। इफ 1/x इतना देन समेशन UN इज डाइवर्जेंट। ये सब आता है भाई, पिछली 2 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इफ 1/x = 1 इम्प्लाई दैट x = 1। अब यहाँ पे बताओ, DLM वर्ड्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। DLM वर्ड्स रेशियो टेस्ट ये फेल हो गया। DLM वर्ड्स रेशियो टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब फेल हो गया तो आपको पता है इसके बाद कौन सा टेस्ट लगता है, या तो रेवे टेस्ट लगेगा या लॉगरिथमिक टेस्ट। तो देख लो भाई, ब्रैकेट की होल पावर 1 1 1 है, न्यूमेरिकली वैल्यू है, तो न्यूमेरिकली वैल्यू है तो DLM वर्स रेशियो टेस्ट के बाद आपको रेवे टेस्ट लगाना है। इतनी तो जानकारी है ना, अप्लाई रेवे टेस्ट। तो रेवे टेस्ट, चलो भाई इतना नोट करो, इसको रफ कर दें। और रेवे टेस्ट में हमें यूज़ करना है UN/UN+1 की आंसर शीट, तो वो वहाँ पे लिख दी, वही यूज़ कर लेंगे। इसको रफ कर देते हैं। ये लो भाई, हो गया। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लिमिट यहाँ पर भी आपको निकालना है, UN/UN+1 और -1, ठीक है। चलो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN/UN+1 की आंसर शीट वो देख लो, n+1 फिर क्या है, गामा और प्लस n, अपान में देख लो अल्फ़ा प्लस n, फिर कितना है बीटा प्लस n, ठीक है। और फिर कितना है 1/x है, तो 1/x है मीन्स x की वैल्यू 1 आपको रखना है, क्योंकि तभी तो ये टेस्ट आगे पहुंचा है, तो 1 रख दी, ठीक है। और ये -1 ऐसे ही लिखो। इतना काम करने के बाद अब देखो, अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म तो बनेगी ना, बाद में चेक करेंगे, पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, देखो अल्फ़ा प्लस n, ठीक है, और बीटा प्लस n। अब इसका इसमें इंटू करेंगे और इसका इंटू करना है, लिख लो, एक लाइन बचा लो। तो कैसे लिखोगे हम आपको बता रहे, n का n में कर दो, n² n कॉमन ले लो तो 1 प्लस गामा मिल जाएगा, क्योंकि इसका इसमें करेंगे n गामा, इसका इसमें करेंगे n मिलेगा, n कॉमन लेके इतना लिख दिया। अब लास्ट वाला क्या मिलेगा बताओ, n² प्लस n इंटू 1 प्लस गामा, और लास्ट में प्लस का गामा मिल जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन कर लो भाई, फास्ट कर लो। अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो कैसे लिखोगे बताते हैं। जैसे n² लिख दिया, फिर n कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया, ठीक है। इसका इसमें इंटू किया n², फिर n का अल्फ़ा में इंटू किया और n का बीटा में, तो n कॉमन लेके लिख दिया, लास्ट में अल्फ़ा बीटा आएगा, ठीक है। ऐसे कर लेना, 2 ब्रैकेट का जानते हो, जैसे x प्लस
ए और एक्स प्लस बी का अगर इंटू करना है पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स बाद में लिख लो चाहे, ऐसे करके होता है। ये ट्रिक हमने यूज़ की है कि दो ब्रैकेट अगर हैं, अगर उनका कोफिशिएंट 1 है एक्स का यहाँ पे तो ऐसे हो जाता है एक्स स्क्वायर फिर एक्स कॉमन लेके ए प्लस बी और लास्ट में इसका, पहले इसका फिर लास्ट का आएगा फिर उसके बाद बीच में कॉमन लेके लिख दो। ये ट्रिक लगाई है हमने, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल होगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब यहाँ से एन कॉमन मिल जाएगा, एन कॉमन मिल जाएगा, वेरी गुड। और ये गामा है और ये माइनस का अल्फ़ा बीटा ऐसे लिखा रहेगा। फिर देखेंगे फॉर्म, पहले लिख लेते हैं। तो एन ऊपर देख लो, एन कॉमन ले लो तो 1 प्लस गामा माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा, ठीक है। एन कॉमन ले लिया तो ये निगेटिव है, निगेटिव का इंटू करेंगे पॉजिटिव में तो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में प्लस का गामा माइनस का अल्फ़ा बीटा, इतना क्लियर हुआ। और अपान में क्या है देख लो, अपान में ऐसे ही रखो अल्फ़ा प्लस एन, अल्फ़ा प्लस एन और बीटा प्लस एन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। और जो कंडीशन है वो बाद में लिखना पड़ते हैं, तो यहाँ पे हम सजा लेते हैं। x लेस देन 1 था, x ग्रेटर देन 1 था, ये दो कंडीशन और ये तीसरी चल रही है x इक्वल 1 के। अब देखो यहाँ पे अगर फॉर्म की बात करें, ये हमने क्यों लिखे हैं, क्योंकि बाद में हमें मिक्स करके लिखना पड़ता है तो उसको हमें लास्ट में दिखाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म बन गए इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो n बाहर निकालो तो n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ गया ना। अब प्लस का गामा अपान n माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा अपान n, ठीक है। अपान में देख लो क्या, यहाँ से ले लो n, यहाँ से ले लो तो n स्क्वायर निकलेगा, अल्फ़ा अपान n प्लस का 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा बीटा अपान n प्लस का 1। n यहाँ से कॉमन लेके यहाँ पे लिखा, ये कट गया। अब फॉर्म नहीं बनेगी, अब वैल्यू डाल दो, ये तो ऐसे रहेगा 1 प्लस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे डालेंगे 0 देगा, वहाँ पे डालेंगे 0 देगा, अपान में डालेंगे 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1, सॉल्व करेंगे 1 प्लस का गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने रेवे टेस्ट यूज़ किया तो इसकी आंसर शीट न्यूमेरिकली वैल्यू में नहीं निकली, वेरिएबल में निकली है। अब फिर आपको 3 केस बनाना है, टेस्ट कोई सा लगाओ, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलती है तो आपको 3 केस बनाना है, क्योंकि ये थर्ड केस पे फेल हो जाएगा। तो केस बनाते हैं, उससे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी बाई चांस ये टेस्ट फेल हो गया, क्योंकि थर्ड केस पे ये फेल हो जाएगा तो हमें आगे टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो n अपान n प्लस 1 और माइनस 1, इसकी आंसर शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहाँ से लिखना है हम आपको बताते हैं, कहाँ से, ये कटा है ना, इससे ऊपर वाला, क्योंकि ये काटा क्यों, क्योंकि लिमिट यूज़ करेंगे ना, इसीलिए काटा है, क्योंकि फॉर्म हटाएंगे। तो इससे ऊपर वाली आपको लिखना है। तो देख लो n स्क्वायर 1 प्लस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, और प्लस का n गामा, प्लस का n गामा माइनस का n अल्फ़ा बीटा, ठीक है। n का इंटू करके लिखो और नीचे अल्फ़ा प्लस n और इंटू में बीटा प्लस n, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये थर्ड केस पे फेल हो जाएगा ना, इसलिए हमने n का इंटू करके लिखा है। चलो अब केस बनाओ भाई, केस बनाए, रफ करने के बाद ही केस बनाते हैं। चलो भाई केस बनाते हैं। इफ़, मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसकी आंसर शीट जो है जैसे 1 प्लस क्या है, हाँ, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर 1 से ग्रेटर है तो लिमिट की आंसर शीट 1 से ग्रेटर हो जाएगी। क्या बताएगा रेवे टेस्ट ये बताएगा कि इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट। तो देन थोड़ा सॉल्व करोगे, तो सॉल्व कर लो, क्योंकि बुक की आंसर शीट जो मैच होगी ये वाली नहीं होगी। 1 को साइड लेके जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो गामा ग्रेटर देन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आंसर शीट बुक में मैच होगी, ये नहीं मैच होगी, ठीक है। तभी इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखना है। अब लिखो देन समेसन UN, लिखना आप यहाँ से, क्योंकि 1 से ग्रेटर पर कन्वर्जेंट बताता है रेवे टेस्ट, ठीक है। अब इफ 1 प्लस का गामा, ये गामा है, गामा
लेस देन 1, सिंप्लीफाई करो, गामा लेस देन अल्फा प्लस बीटा, देन अब बोलो समेसन यू एन क्या होगा। मतलब यहाँ से देखो 1 से लेस रेवे टेस्ट बताता है तो डाइवर्जेंट लिखना पड़ता है, डाइवर्जेंट को लिखना पड़ता है। अब ये फेल हो जाएगा भाई, तो 1 प्लस का गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों गामा इक्वल अल्फा प्लस बीटा निकलेगा, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा ना। तो देन जो भी टेस्ट यूज कर रहे हो वो हो गया फेल, रेवे टेस्ट फेल, ये रेवे टेस्ट फेल हो गया। अब कौन सा टेस्ट लगेगा, रेवे टेस्ट अगर फेल होता है तो रेवे टेस्ट के बाद डी मॉर्गन एंड वाटरन टेस्ट यूज होता है, इसकी जानकारी होना चाहिए। तो अप्लाई डी मॉर्गन एंड वाटरन टेस्ट, डी मॉर्गन एंड वाटरन टेस्ट यूज करोगे तो लिमिट की वैल्यू निकालना पड़ेगी एन यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 और अलग से माइनस 1, फिर यहाँ पे लॉग एन आएगा। और आपको पता है इसकी आंसर 0 निकलती है, पहले से पता है। मतलब ये डी मॉर्गन कहता है मैं डाइवर्जेंट बताता हूँ, या फिर द टेस्ट वो भी डाइवर्जेंट बताता है, क्योंकि 1 से लेस आंसर शीट आती है। ये अगर नहीं सिंप्लीफाई कर पाते हो डायरेक्ट आप 0 रख सकते हो, ठीक है, दिक्कत नहीं आती है, पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू देख लो, यहाँ से यहाँ तक हम पहले ही लिख चुके हैं, ये वाली देख लो, ये वाली। तो आपको नोट करना है एन स्क्वायर और 1 प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू क्या डाल दो, ये यहाँ से 1 डाल दो, तो एन स्क्वायर ही मिलेगा, प्लस का एन गामा माइनस का एन अल्फा इंटू बीटा अपान में अल्फा प्लस एन और बीटा प्लस एन। इसे आपको समझना है, इसकी वैल्यू हमने डाल दी, इसकी वैल्यू हमने डाल दी कितनी है 1, तभी तो ये टेस्ट आगे का यूज कर रहे हैं, तभी वहाँ पे डाल दी 1। तो दिक्कत क्या है, -1 और बाहर क्या है लॉग एन, बाहर क्या है लॉग एन। अब एलसीएम ले लो भाई, पता है कि 0 मिलेगा, तो एन स्क्वायर प्लस का एन, तो गामा जो है यहाँ पे देखो अल्फा बीटा है, तो ऊपर क्या है गामा, गामा की वैल्यू भी डाल दो, तो गामा की यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा डाल दो, ठीक है। एलसीएम ले लो, अल्फा प्लस एन, क्योंकि जो भी हम बना रहे हैं अल्फा बीटा में बना रहे हैं, नीचे अल्फा बीटा है, ऊपर अल्फा बीटा भी है, गामा भी, तो गामा की वैल्यू डाल दो, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब माइनस कितना आएगा बताओ, लिख दें डायरेक्ट, तो एन स्क्वायर आएगा जब इंटू इंटू करके लिखोगे, प्लस का एन अल्फा प्लस बीटा आएगा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा आएगा, इतना आएगा। अब बाहर क्या आएगा, लॉग एन आएगा, ठीक है। अब क्या कटेगा, ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, ठीक है, और एन अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस का ये माइनस ये भी कट गया, हटाओ इसे, कट गया। अब क्या बचा, जो बचा उसे लिख लो, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट माइनस का एन अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा अपान में अल्फा प्लस का एन और बीटा प्लस का एन, और बात करें यहाँ पे लॉग एन। अगर फॉर्म की बात करें तो बन रही है तो आपको पता है हाईएस्ट पावर ऊपर, नीचे कॉमन लेके एक एन यहाँ पे बच जाएगा, जब कॉमन लोगे तो एन स्क्वायर यहाँ से एन, तो एन और एन स्क्वायर देखा तो एक पावर जाएगी, एक बचेगी, वो इसे दे दो, ये होता है। मतलब लॉग एन के नीचे एन कहाँ से आता है, नीचे से आता है, नीचे से। इसको रफ करेंगे, लेकिन कंडीशन आपको लिखना पड़ेगी ये, क्योंकि बाद में ये सब मिक्स करके आपको लिखना है। ठीक है, ये लिख गई, अब ये वाली लिख दो, लेस वाली अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि बाद में जब हम मिक्स करके लिखेंगे ना तो ये सब लिखना पड़ेगी हमको, ये ठीक है। एक ये हो गई, एक ये हो गई, और इस पे काम चल ही रहा है, ये गामा इक्वल अल्फा प्लस बीटा पे काम चल रहा है, ठीक है, लिख लिया। अब दिक्कत नहीं आएगी बाद में लिखने में, ठीक है। क्या है यहाँ पे देख लो, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये एन कॉमन ले लो, तो ले लिया, माइनस का अल्फा बीटा अपान एन, अपान में देखो क्या कॉमन मिला, अपान में अल्फा अपान एन आएगा ना, ठीक है, और प्लस 1,
और यहाँ पे बीटा अपान एन आएगा +1। इस ब्रैकेट से एन लिया, इस ब्रैकेट से एन लिया, तो एन स्क्वायर यहाँ पे लिख दो और इनटू में लॉग एन लिख दो। ठीक है, इतना काम आपको करना है। ये पावर कट गई, एक एन बचा उसे दे दो। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट माइनस का अल्फ़ा बीटा अपान एन, अपान में अल्फ़ा अपान एन प्लस का 1 इंटू में बीटा अपान एन प्लस का 1। ठीक है, और इंटू में लॉग एन के अपान एन। अब लिमिट की वैल्यू डाल देंगे, आंसर शीट 0 ही आएगी, ये तो आपको पता ही है। आंसर शीट क्या आएगी? 0 ही आएगी, ये तो आपको पहले से पता है। तो माइनस का अल्फ़ा बीटा यहाँ पे डालेंगे तो 0 देगा, यहाँ पे डालेंगे 0 + 1, यहाँ पे डालेंगे 0 + 1। ठीक है, और यहाँ डालेंगे तो 0। टोटल क्या हो जाएगा? 0 1 से लेस। हमने बताया था डी मॉर्गन क्या कहता है, मैं इनफाइनाइट सीरीज को डाइवर्जेंट ही बताता हूँ। तो इम्प्लाई दैट करके लिख लो, समेशन इज डाइवर्जेंट। क्या लिख लो? डाइवर्जेंट इफ गामा इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा पे। अब आपको क्या करना है? मिक्स करके लिखना है, मिक्स करके। चलो इतना नोट करो, अब मिक्स करके हम लिखवाते हैं। लिखवाएं मिक्स करके? लिखो भाई, हैंस करके लिख दो। हैंस समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। पहले ये x के लिए काम करो, ये वाली x < 1। ठीक है, एंड डाइवर्जेंट इफ x 1 से ग्रेटर। फिर क्या लिखो? व्हेन x = 1 पे। 1 पे क्या आ जाएगा? समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। इक्वल 1 पे कंडीशन बनी थी ना, x = 1 जब रखा था तो पहली कंडीशन ये बनी थी। तो कन्वर्जेंट इफ गामा की वैल्यू ग्रेटर थी अल्फ़ा प्लस बीटा से, एंड डाइवर्जेंट पे गामा ये वाली लिखो < अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, और डाइवर्जेंट कब निकला था? जब इक्वल हमने 1 रखा था। तो ये देखो, इक्वल हमने उसकी तो वैल्यू हमने 1 रखी थी, लेकिन यहाँ से कंडीशन चेंज आई तो गामा इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इस पे भी डाइवर्जेंट। तो इक्वल आपको लगाना है वहाँ पे। कहाँ पे लगाओगे? देख लो डाइवर्जेंट कहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट लिखा है। ठीक है, ऐसे करके लिखना है, बाद में मिक्स करके। जल्दी नोट कर लो। अब इसको हम रफ करके बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, जो भी हो अपना लिखो भाई, नंबर तो डाल लो, फिर तो बाद में हम सॉल्व करवाएंगे। नंबर तो डाल लो, बाद में हम सॉल्व करवाएंगे। ये हटा दें? हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। कितने हो गए एग्जाम्पल? ये हो गया और ये हो गया। अभी ये नहीं हुआ है 7। चलो भाई 7। और एक बात याद रखना, 6 और 7, जैसा 6 था वैसे 7 है। ठीक है, जैसा 6 था वैसे 7 है। द गिवन इनफाइनाइट सीरीज लिख लो। तो 1 + a² अपान 1 इंटू वी इंटू एक्स प्लस a² a + 1 की होल पावर 2 अपान में 1 इंटू 2 इंटू वी और b + 1। ठीक है, प्लस क्या है, और x भी लिखते रहो साथ में, क्योंकि x के लिए हमें लिखना ही लिखना है। a² a + 1 की होल पावर 2 a + 2 की होल पावर 2 अपान में 1 2 3 इंटू v + 1 और b + 2 और प्लस डॉट डॉट डॉट। निकालो भाई इनफाइनाइट सीरीज का nth टर्म। तो डॉट 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 तरीके से निकलेगा, क्योंकि ये a² पूरा इसमें, ये पूरा उसमें है। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, तो a² अपान 1 इंटू वी। यहाँ से आपको पकड़ लेना है इनफाइनाइट सीरीज, जहाँ से फर्स्ट टर्म या फिर सेकंड टर्म या फिर थर्ड टर्म रिपीट होता है, वहीं से आपको पकड़ना है। जैसे ये वाला पूरा इसमें, मतलब 1 इसमें देखें तो 1 तो होता ही है, लेकिन 1 सहित इसमें होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ से
आपको पकड़ना है यहाँ से, समझ गए? ओके, a प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान में 1 इंटू 2 इंटू वी और b प्लस 1 प्लस, और x तो लिखते ही रहो, a स्क्वायर a प्लस 1 की होल पावर 2 a प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान में 1 2 3 इंटू b प्लस 1 और b प्लस 2 और प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, निकालो भाई nth टर्म। ये नंबर डाल के नंबर एक इसे नंबर 2, नंबर 1 2 डाल चुके हो, इसे चेंज है तो उसे नंबर बढ़ाते रहो। तो देखो ऊपर देखो, 1 नंबर उठा लो, फिर 2 नंबर उठा लो, उठा लिया, फिर 3 नंबर पे उठा लो। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब बताओ इसे अगर ब्रैकेट लगाएं इस पे तो कैसे लिखोगे? a प्लस 0 का होल स्क्वायर, मतलब 1 2 और आगे ये 0, तो 0 यहाँ से 1 यहाँ से 2, कितना मिलेगा? n माइनस 1, यही तो मिलेगा क्योंकि एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस करना है। तो a प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपान में देख लो 1, इसे नंबर डाल लो, नंबर 1 ही डालना है, फर्स्ट टर्म में नंबर 1 ही पड़ेगा, चाहे इस पे डालो चाहे दोनों पे डाल दो, 1 1। ठीक है, आगे इसे 1 और 1 के आगे 2, इसे नंबर 2 डाल दो। b 1 हो गया, यहाँ पर भी b है, 1 डाल दो, और जो चेंज है उसे नंबर 2 डाल दो। तो 1 2 3 1 2 3। अब देखो यहाँ से उठा लो 1, यहाँ से उठा लो 1 का नेक्स्ट 2, और यहाँ से उठा लो 1 का नेक्स्ट 3, तो इसका क्या होता है n। फिर कहाँ से स्टार्ट करना है? b से, तो v का नेक्स्ट b प्लस 1 और b प्लस 1 का नेक्स्ट b प्लस 2। अब डॉट डॉट डॉट, इसका क्या निकलेगा? 0 1 2, यही निकलेगा। तो v प्लस n माइनस 1। ठीक है, और x की पावर यहाँ पे देखो 1 2 3 का क्या होगा? यहाँ पे x3 और लिखना, क्योंकि यहाँ पर भी भूल गए, यहाँ पर भी भूल गए, यहाँ पर भी भूले हैं। चलो भाई, ओके 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 ओके, यहाँ पे आएगा n। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? D-L-1 रेशियो टेस्ट यूज़ करना है, क्योंकि जब डॉट 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 तरीके से nth टर्म निकलता है तो 100% 101% D-L-1 रेशियो टेस्ट यूज होता है। तो un प्लस 1 इक्वल a स्क्वायर a प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस 2 की होल पावर 2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखो a प्लस n माइनस 1, मतलब अगर n प्लस 1 रखोगे तो a प्लस n आएगा, ये 1 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस n की होल पावर 2, और इसका ये वाला लिख लो, ये वाला तो आपको लिखना ही लिखना, क्योंकि इतना पोर्शन कैंसिल होता ना जब un अपान un प्लस 1 की आंसर शीट निकालते हैं। अब अपान में देख लो, यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 n है n प्लस 1, और इसका देख के छाप लो। अब b प्लस 1, ठीक है, आगे डॉट डॉट डॉट, इसका क्या होगा? b प्लस n। अब आपको छापना है कौन सा? ये वाला छापना है। इसका एक टर्म हमने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, 2 टर्म से ही काम चल जाएगा, b प्लस n माइनस 1। ठीक है, और x की पावर n प्लस 1। अब देखो un अपान un प्लस 1 की आंसर शीट निकालते हैं तो इतना पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? जो एक्स्ट्रा है ना, ये ऊपर, यहाँ से ये वाला ऊपर, और ये एक्स्ट्रा है नीचे, क्योंकि जब डिवाइड लगाओ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर x की पावर n का डिवाइड देंगे ना, x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 में, ये कैंसिल हो जाएगी पावर, बनापान x बचेगा, तो डायरेक्ट लिख लो बनापान x। इतनी तो जानकारी आपको है, वैल्यू निकला है। अब आपको क्या करना है? D-L-1 रेशियो टेस्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम un अपान un प्लस 1 की आंसर शीट रखते हैं। बाई चांस ये टेस्ट अगर फेल हो गया तो आगे वाले टेस्ट में इसकी आंसर शीट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे हम नोट करते हैं, ये लो, और इंटू में 1/x। ठीक है, इतना हमने नोट कर लिया यहाँ पे। चलो भाई, तैयारी करते हैं D-L-1 रेशियो टेस्ट, इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये लो, लिखो भाई D-L-1 रेशियो टेस्ट। लिमिट निकालना है डायरेक्ट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 की आंसर शीट रख लो, n प्लस 1, फिर क्या है मेरे पास v प्लस n, अपान में क्या है
ए प्लस एन की होल पावर 2 इंटू में 1/x। अगर हम बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म यहाँ बन रही ना इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रही है, तो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर एंड हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में आपको कॉमन लेके कैंसिल करना है, जो फॉर्म बना है उसको कैंसिल करना है। तो देख लो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n निकालो दोनों ब्रैकेट से, तो बाहर n इंटू एन स्क्वायर हो गया 1 + 1/n, यहाँ से n निकालो तो v/n प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से निकालो तो n स्क्वायर a/n और प्लस का 1 होल स्क्वायर इंटू 1/x, ये कैंसिल हो गया ना, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, वहाँ पे डालेंगे पहले ब्रैकेट में इतना देगा, दूसरे ब्रैकेट में इतना देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या देगा 0 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/x निकलेगा। इसको रफ कर दें, ठीक है। नोट करते रहो क्योंकि हमने पहले ही बोला है इस क्लास में आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो 1/x आंसर शीट आए, तो मतलब डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या बोला है, 1 से ग्रेटर 1 से लेस नहीं बोला है, वेरिएबल में आंसर शीट निकली है। तो 3 केस बनेंगे, ये थर्ड केस पे फेल हो जाएगा। डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या होगा, थर्ड कंडीशन पर फेल हो जाएगा। तो देख लो इफ 1/x 1 से ग्रेटर है, इम्प्लाई दैट x इतना, फिर देन समेशन UN क्या लिख दो, कन्वर्जेंट। अब आपको पता ही है कि ऐसे लिखा जाता है, तो समझाने कोई सवाल ही नहीं है, नोट्स बनाते रहो बेहतरीन, सब समझ में आ जाएगा। देन समेशन UN इज डाइवर्जेंट, ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया ना, ठीक है। अब आपको पता है ये थर्ड केस में फेल हो जाएगा, ये मरेगा, ये डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट मर जाएगा थर्ड केस पे। देख लो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट ये फेल हो गया, ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो कौन सा टेस्ट यूज होगा, देखो ब्रैकेट की होल पावर देखो 1 न्यूमेरिकली वैल्यू में है, तो रेवे टेस्ट यूज करो। अगर न्यूमेरिकली वैल्यू में है पावर तो रेवे टेस्ट यूज करो भाई, ठीक है। इतना नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दें, ठीक है। ये हो गया रफ, तब तक आप लोग लिखो, तब तक हम क्या करेंगे, इसको रफ करके यहाँ पर हम नोट करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि लास्ट में मिक्स करके जो लिखना है, क्योंकि मिक्स करके बाद में लिखना पड़ता है, तो ये सब लिखना पड़ेगा। x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये हो गया। अब x = 1 पे तो आगे काम कर ही रहे हैं, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, बता भाई n UN प्लस 1 और -1 इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN प्लस 1 की आंसर शीट देख लो, वो वाली n प्लस 1 है, फिर कितना है, चलो n पहले लिख लो, n पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी ब्रैकेट में n पहले लिख लो, और x = 1 डाल दो वहाँ पे, ठीक है। डाल दिया तो ऐसे मिलेगा। अगर फॉर्म की बात करें तो बनेगी, एलसीएम लेने के बाद चेक करना है फॉर्म, पहले एलसीएम ले लो, n + a होल स्क्वायर है ना, ठीक है। इसका इसमें इंटू करो, हमने बोला था कैसे करोगे, n का n में हो गया n स्क्वायर, फिर 1 का b में, तो ये हो गया। अब इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें n कॉमन मिलेगा, n कॉमन मिलेगा तो 1 प्लस का b आपको लिख देना है, क्योंकि NB और 1n, तो n कॉमन मिलेगा 1 प्लस b आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसे ओपन करो, a² प्लस का 2ab 2na, ठीक है, और प्लस का b², इतना मिल गया। अब ये n² से n² कट गया, सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर n कॉमन ले लो, इसमें तो 1 प्लस का v और माइनस का 2a, इतना मिला, 1 प्लस b और माइनस का 2a, n कॉमन ले लिया, यहाँ से प्लस का b मिला और यहाँ से माइनस का a² मिला, अपान में n प्लस a की होल पावर 2। अगर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे फॉर्म बनी है, हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल कर लो, फॉर्म नहीं बनेगी फिर,
इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलो यहाँ पे देख लो, अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n, कॉमन लेना है तो n निकलेगा तो n स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। तो 1 प्लस का v माइनस का 2a, और यहाँ पे जब कॉमन n ले लिया तो यहाँ पे डिवाइड नहीं लगेगा, तो b के अपान n माइनस का a अपान n, ठीक है। और a स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर है, अपान में n स्क्वायर 1 प्लस a अपान n, ठीक है। इसे ऐसे कैद कर लो, ये कट गया। अब डाल दो वैल्यू, 1 प्लस का v माइनस का 2a, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे 0 मिला, अपान में 1 प्लस 0 की होल पावर 2, तो कितना मिला 1 प्लस का v माइनस का 2a। मेरे प्यारे बच्चों, रेवे टेस्ट की आंसर शीट जो निकली है 1 से ग्रेटर और 1 से लेस नहीं निकली, वेरिएबल में निकली है। तो कोई टेस्ट हो अगर वेरिएबल में आंसर शीट निकलती है तो 3 केस बनते हैं। ये थर्ड केस पे मर जाएगा रेवे टेस्ट, कहेगा मैं फेल हो गया, तो केस बनेंगे इसके बाद। इसको रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं। लेकिन अगर ये थर्ड केस पे फेल हो जाएगा तो अगला जो टेस्ट लगेगा तो उसकी आंसर शीट हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग लिख लो, पहले कहाँ से लिखना है, ये आपने n स्क्वायर कॉमन लिया, इससे ऊपर वाली लाइन से लिखना है, n का इंटू कर लो, तो 1 प्लस का v माइनस का 2a और प्लस v माइनस का a स्क्वायर अपान में n प्लस a की होल पावर 2। समझ गए, जैसे n स्क्वायर आपने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि आप फॉर्म हटाना चाहते थे ये वाली, लेकिन आपको ये समझना है कि इसका यूज होगा जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा ना, तब अगले टेस्ट में इसका यूज होगा, इसलिए बोल रहे हैं। इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पे केस बनाओ, इफ 1 प्लस v माइनस का 2 है, अगर 1 से ग्रेटर है तो इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्जेंट बोलेंगे। लेकिन अगर बुक की आंसर शीट मैच करना है तो इसे सॉल्व करो, तो v ये तो कट जाएगा ना और 2a उस तरफ चला जाएगा, ये आया, तो यहाँ पे लिखो देन समेशन un इज कन्वर्जेंट, ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इफ 1 प्लस का v माइनस का 2a लेस देन 1 इम्प्लाई दैट, तो कितना मिलेगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, लेस देन 2a मिल गया, देन क्या बताएगा, डाइवर्जेंट, तो यहाँ पे लिख लो डाइवर्जेंट। अब थर्ड केस पे ये क्या करेगा, फेल होगा, तो 1 प्लस का v माइनस का 2a इक्वल 1, सॉल्व करेंगे, v इक्वल कितना मिलेगा, 2a, 1 से 1 कट गया ना, तो देन कौन सा टेस्ट यूज हो रहा था, रेवे टेस्ट, तो ये रेवे टेस्ट हो गया फेल, रेवे टेस्ट क्या हो गया, फेल। अब रेवे टेस्ट के बाद में कौन सा टेस्ट लगता है, डी मॉर्गन एंड वाटरैंड लगता है 100%। तो यहाँ पे लिख लो अप्लाई डी मॉर्गन एंड वाटरैंड टेस्ट, डी मॉर्गन एंड वाटरैंड टेस्ट, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n un अपॉन un प्लस 1 और माइनस 1, अलग से माइनस 1 और बाहर क्या था, log n। चलो भाई, इसकी आंसर शीट क्या निकलती है, 0, पहले से पता है, ये फिक्स है, ये डाइवर्जेंट ही बोलेगा भाई, 1 से लेस होता ना 0 तो डाइवर्जेंट बोलता है, ये हमेशा जब भी इसको यूज़ करो ये डाइवर्जेंट ही बोलेगा, ये फिक्स है। तो देखो कैसे 0 निकलेगा, इतनी आंसर शीट आपको पहले से आती है, इतनी आंसर शीट वो वाली रख लो, तो रखेंगे, देख लो n स्क्वायर और 1 प्लस b माइनस 2a, यहाँ पे देखो 1 प्लस b माइनस 2a इक्वल 1 आपको यहाँ पे रखना है, तो n स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का n का जब इंटू किया था तो n का इंटू किया था, इसमें भी तो इंटू होगा nv और na स्क्वायर, जब आपने आंसर शीट उतारी थी ना तो n का इंटू होगा उसमें भी, तो nv माइनस का na स्क्वायर, ठीक है।
बी माइनस जब एन का इंटू किया था तो होगा तो ज़रूर देख लेंगे बाद में, पहले लिख लेते हैं माइनस का 1, ठीक है, लॉग एन। अब यहाँ से देखो नीचे ए का सिस्टम है, ऊपर ए भी है, तो बी की वैल्यू 2a डाल दो। बी की वैल्यू 2a डालेंगे तो 2na कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं सॉल्व करके, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, एलसीएम ले लो, n प्लस ए की होल पावर 2, n स्क्वायर प्लस का एन वी माइनस का एन ए स्क्वायर माइनस इसका ओपन करो ए स्क्वायर माइनस का 2na और माइनस का बी स्क्वायर होता है ना, फार्मूला लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये एन स्क्वायर कट गया ना, अगर b की वैल्यू 2a डालना है 2a तो 2na कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा भाई, तो वैल्यू डाल दो। तो b की वैल्यू 2a यहाँ से डाल दो, तो 2na माइनस का na स्क्वायर माइनस का 2na माइनस का a स्क्वायर अपान में n प्लस a की होल पावर 2, और बाहर क्या है, लॉग n है, ठीक है, ये कट गया 2na, जो बचा उसे लिखो, जो बचा उसे लिखो। और ये जो कंडीशन है यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि बाद में इसे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, अब आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा रेविड फाइल ले लें, ये लो थोड़ा सा रेविड फाइल ले लेते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अगर देखी जाए तो फॉर्म तो बन रही है, तो हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, क्योंकि हमें इस log n के नीचे n चाहिए, तो यहाँ से n स्क्वायर मिलेगा, ऊपर से n कैंसिल होगा, एक n बचेगा, वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो n कॉमन लेंगे माइनस का a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का a स्क्वायर अपान n, इतना आएगा। अपान में देख लो, अपान में n स्क्वायर 1 प्लस a अपान n की होल पावर 2, ठीक है, और इनटू में क्या है, log n। इतना क्लियर हुआ, ये पावर कैंसिल हो गई। और जो n बचा ना, इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट माइनस का a स्क्वायर अपान n अपान में 1 प्लस a अपान n की होल पावर 2 इंटू में log n के अपान n, ठीक है। अब डाल दो लिमिट की वैल्यू, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे डालेंगे 0 आएगा, और नीचे 1 प्लस 0 होल पावर, और यहाँ पे 0, ये 0 बता दिया, टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने पहले बोला था ये फिक्स है, इसकी आंसर शीट 0 ही आती है। डी मॉर्गन एंड वाटरन टेस्ट जब लगाते हो तो आंसर शीट 0 आती है, और ये डाइवर्जेंट बता देता है। तो यहाँ पे लिख लो एज डाइवर्जेंट, और इफ ये वाली कंडीशन लिखना v इक्वल 2a वाली। अब मिक्स करके लिख दो, हैंस करके मिक्स करके लिख दो, हैंस समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ, पहले x के लिए देख लो, वो x लेस देन 1, एंड डाइवर्जेंट इफ, वो वाली देख लो, x ग्रेटर देन 1, व्हेन जब x इक्वल 1 रखा था तो ये वाली कंडीशन बनी थी। इसको रफ कर दें, ठीक है। अब आपको यहाँ पे और लिखना है इसके बाद में ही, ये जो दो कंडीशन है इसके लिए लिखना है, समेशन un इज कन्वर्जेंट, ये वाला देख लो, v ग्रेटर देन 2a एंड डाइवर्जेंट v लेस देन 2a, और इक्वल पे क्या निकला था, b इक्वल 2a पे डाइवर्जेंट ही निकला था, तो डाइवर्जेंट की कंडीशन में इक्वल लगा लो। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है, उसको करवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। लास्ट एग्जांपल सॉल्व करवाएंगे, इसको हटा दें, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। एग्जांपल आपको 8 यहाँ पे डाल लेना है, क्या डाल लेना है, एग्जांपल 8। देख लो क्या बताया गया, यहाँ पे बताया एग्जामाइन, मतलब चेक करना है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये इनफाइनाइट सीरीज है, लिख लो। फिर उसके बाद चेक करना है कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, तो यहाँ पे लिख लो द गिवन
infinite series, the given infinite series, तो x प्लस यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस एक्स की इतना, फिर x की 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस x 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अब देखो nth टर्म निकालो, कैसे निकालोगे? अगर बात करें यहाँ पे 1, ठीक है, ये 1 इसमें है, ये पूरा पूरा इसमें है, और ये वाला पूरा पूरा उसमें है। तो मतलब फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म में पूरा पूरा है, और सेकंड टर्म का थर्ड टर्म में पूरा पूरा है, और थर्ड टर्म का नेक्स्ट टर्म में पूरा पूरा है। तो डॉट 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 तरीके से निकलेगा nth टर्म। देखो कैसे, x की पावर में डॉट डॉट चलेगा, जैसे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट। आप बोलो, क्योंकि आपको पता है, नीचे देखो, इसके नीचे 1 ले लो, 1 2 3 का क्या होता है, n होता है ना, ठीक है, निकल आया। अब डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज होगा, या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होगा। तो उसके लिए un+1 की आंसर शीट चाहिए। तो देख लो कैसे मिलेगा, यहाँ पे रखो n के स्थान पे n+1, और पीछे वाला ऐसे ही छाप लो, क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल होता ना, इतना कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, un/un+1, ठीक है। तो पहले हम लिख देते हैं, फिर बताते हैं कैसे कैंसिल होगा। प्लस 1/n अपान में लिख दो इसकी un+1 की आंसर शीट 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n प्लस 1/n+1, ठीक है। कहाँ से कैंसिल होगी? ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी पावर, यहाँ से जो बचेगा वो आपके सामने है, 1/, इतना बच जाएगा, बचेगा un/un+1, और इसको होल पावर में कर लो, तो 1/x की होल पावर 1/n+1। अब लिमिट की वैल्यू निकालो, क्या निकालो? लिमिट की वैल्यू। चलो इतना नोट करो। अब डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज होगा कि लॉगरिथमिक, मतलब पहले डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज होगा, बाद में चेक करेंगे कौन सा होगा। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/, जब ये फेल हो जाएगा तभी आगे का टेस्ट यूज होगा। तो n/un+1 की 1/x की होल पावर क्या है? 1/n+1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, क्योंकि अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो इसकी आंसर शीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो लिख देते हैं 1/x की होल पावर 1/n+1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही लिमिट की वैल्यू डालते हैं, 1/, नीचे क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट +1, तो इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट ऊपर क्या हो गया? 0। तो 1/x की वैल्यू 0, तो आंसर शीट क्या मिलेगी? 1। तो ये टेस्ट फेल हो गया, मतलब टेस्ट फेल हो गया, तो आपको लिख देना है डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल। डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या हो गया? फेल हो गया। अब कौन सा लगेगा बताओ? रेवे टेस्ट लगेगा कि लॉगरिथमिक टेस्ट लगेगा? तो यहाँ पे देख लो, होल पावर जो है वेरिएबल में है, तो वेरिएबल में है तो लॉगरिथमिक टेस्ट आपको यूज़ करना है। इतनी तो आपको जानकारी है कि होल पावर अगर फ्रैक्शन में है या फिर वेरिएबल में है। फ्रैक्शन का मतलब बटे वाली, जैसे 1/2 या 3/2। फ्रैक्शन में है तो लॉगरिथमिक, और वेरिएबल में आंसर शीट है ब्रैकेट की, तो लॉगरिथमिक टेस्ट यूज होता है। तो यहाँ पे लिख लो अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट करो भाई, लॉगरिथमिक टेस्ट यूज। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un/un+1, आंसर शीट रखो। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un/un+1 की वो वाली देख लो, 1/x की होल पावर क्या है? 1/n+1। इसको आगे ले लो, जैसे ही हम इसको आगे लेंगे पावर को, तो देखो कितना मिलेगा। और ये वाला जो है, पहले एक लाइन लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं। जैसे n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आगे आएगा तो 1/n+1 लिखा जाएगा, और log 1/x। अब इसको आगे लिख के लिमिट इसमें यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो इतना नोट करो, इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों log 1/x आगे लिख लो। अब लिमिट हम यूज़ करेंगे किस में, हम लिमिट यूज़ करेंगे n/n+1 में। अब फॉर्म बनी है ना इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनी है, हाईएस्ट पावर कॉमन ऊपर और हाईएस्ट पावर नीचे कॉमन ले लो। जो फॉर्म बना है उसको आपको कैंसिल करना है, तो log 1/x, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n तो ऐसे रखो, नीचे कॉमन ले लो, तो ये मिला, ये कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो log 1/x, अब यहाँ पे आ जाओ, वैल्यू डाल दो, तो log 1/x मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? log 1/x। मेरे प्यारे बच्चों लॉगरिथमिक टेस्ट जब यूज़ किया तो आंसर शीट ग्रेटर 1 से या 1 से लेस नहीं निकली, वेरिएबल में निकली है। तो वेरिएबल में निकली है तो आपको पता है 3 केस बनेंगे, ये थर्ड केस पे फेल हो जाएगा। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होगा, थर्ड केस पे फेल हो जाएगा। तो हमें पता है फेल हो जाएगा तो द टेस्ट यूज होता है। लॉगरिथमिक टेस्ट के बाद हमेशा 100% द टेस्ट यूज होता है। तो इसीलिए हम आंसर शीट लिखेंगे, क्योंकि बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी, किसकी पड़ेगी, n log, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कहाँ से लिखना है, ये वाले लिख लो, n/n+1 इंटू में log 1/x। समझ गए? ओके भाई। मेरे प्यारे बच्चों केस बनाओ, देख लो यहाँ पे, इफ log, अगर इसकी आंसर शीट 1 से ग्रेटर आती है तो लॉगरिथमिक टेस्ट क्या बताता है, कन्वर्जेंट सीरीज बताता है। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है, क्योंकि ये बुक में आंसर शीट नहीं मैच होगी। कौन सी होगी, देखो log उस साइड जाएगा तो e की पावर में ये लिख जाएगा 1, ठीक है। इन्वर्स करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम ऐसा लिख देंगे, डायरेक्ट हम ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो इसी से आपको लिखना है, ये तो बुक की आंसर शीट मैच होगी, लेकिन इससे लिखना है 1 से ग्रेटर पे क्या होता है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, ठीक है। अब केस सेकंड बनाओ, log 1/x लेस देन 1, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे e से ग्रेटर देन समेसन un क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक है। अब इसके बाद ये टेस्ट फेल हो जाएगा भाई, कैसे, log 1/x = 1, अब ये फेल हो गया, x = e, देन लॉगरिथमिक टेस्ट हो गया फेल, फेल हो गया। कौन सा टेस्ट लगेगा, लॉगरिथमिक के बाद में द टेस्ट ही यूज होता है, इतना ध्यान रखना। जैसे रेवे टेस्ट के बाद डी मॉर्गन टेस्ट यूज होता है, ऐसे ही लॉगरिथमिक टेस्ट के बाद द टेस्ट यूज होता है। चलो इतना नोट करो, और ये कंडीशन हम लिख लेते हैं क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब मिक्स करके लिखेंगे। चलो इतना नोट करो, इतना नोट कर लिया, ठीक है। इसको रफ कर दें, अब यहाँ पे लिख लो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un/un+1 और -1, और बाहर क्या है, log n, यही तो होता है द टेस्ट। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसकी आंसर शीट बोलो, n log un/un+1 की वो वाली बोलो, n/n+1। और यहाँ पर आपको पता है, यहाँ से देखो log 1/x = 1 आपको लिख देना है, चाहे x = e रखोगे। मतलब अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, कैसे, log e जब इन्वर्स करेंगे 1/e आएगा, ठीक है, सही से लिख लेना, 1/e कर लेना, 1/e कर लेना, क्योंकि फिर आपको दोबारा बताते हैं। जैसे 1/x log उस साइड जाएगा, e इन्वर्स करेंगे ना तो इन्हें 1/e आ जाएगा, ठीक है, और ये लेस बन जाएगा, तो 1/e लिखना है, ठीक है, 1/e कर लो, यहाँ पर भी कर लो,
थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू रखो एक्स ई बनापान ए, तो बनापान ए ई ऊपर चला जाएगा, लॉग ई की वैल्यू 1, या फिर यहाँ से रख लो लॉग बनापान एक्स इक्वल 1 रखोगे तो ये हट जाएगा, केवल एन अपान एन प्लस 1 आएगा, और -1 ऐसे लिखो और लॉग एन, ठीक है। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एलसीएम ले लो एन प्लस 1, इसका इसमें इंटू करेंगे, -n -1 और लॉग एन, ये कैंसिल हो गया कैंसिल। अब देखो फॉर्म बनेगी भाई, इसको रफ कर दें, ठीक है। देखो आपको पता है इसकी आंसर शीट 0 ही निकलेगी, ये तो पहले से फिक्स है। वाटर एंड डी मॉर्गन एंड वाटर एंड टेस्ट यूज करो या फिर द टेस्ट, आंसर शीट 0। ये दोनों टेस्ट क्या बताते हैं, आंसर शीट 0 बताते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं 1 से लेस, डाइवर्जेंट बताते हैं इनफाइनाइट सीरीज को। तो देख लो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट -1 अपान एन प्लस 1, और बाहर क्या है लॉग एन। अगर फॉर्म की बात करें तो बन रही है इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट, कैसे बनी ये यहाँ पे डाल दो, लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ऊपर इनफाइनाइट नीचे रखोगे इनफाइनाइट प्लस 1, तो इनफाइनाइट ही रहेगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो नीचे, -1 यहाँ से ले लो एन, और 1 + 1 अपान एन हो जाए, और ये लॉग एन है ना, इसके नीचे ये एन आपको लिख देना है क्योंकि उसकी आंसर शीट 0 होती है। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट -1 अपान 1 + 1 अपान एन, और बाहर हो गया लॉग एन के अपान में एन, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो, तो -1 यहाँ पे 1 + 0 और ये टोटल 0, तो आंसर शीट 0 आएगी। इसकी आंसर शीट 0 होती है 1 से लेस, तो 1 से लेस पे क्या बताएगी ये टेस्ट क्या बताएगी, 1 से लेस पे इनफाइनाइट सीरीज को डाइवर्जेंट बताएगी, ठीक है। अब मिक्स करके आपको लिखना है, या एक लाइन यहाँ पे लिख लो पहले, इसके लिए एक लाइन यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम लिखवा देते हैं, यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद इम्प्लाई दैट समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट, ये हमेशा डाइवर्जेंट पे ही खुश रहता है, एक्स की वैल्यू 1 अपान ए, एक्स की वैल्यू 1 अपान ए, ठीक है। अब हैंस करके लिख दो टोटल, हैंस समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट इफ, बताओ कन्वर्जेंट ये एक्स ग्रेटर देन 1 अपान ए, एक्स लेस देन है, लेस कर लो, ठीक है। एंड डाइवर्जेंट इफ, ये वाली कंडीशन डाइवर्जेंट के लिए है, और ये वाली जो निकली है एक्स इक्वल 1 अपान ए पे डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट की ये कंडीशन है, तो इसी में ये यूज कर लो इक्वल। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास में ये कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज 2.6 के एग्जाम्पल। अब अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 2.7 जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, अगली क्लास में पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे। तो एक ही एक्सरसाइज बची है, तो मज़ा आ जाएगा भाई। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।